क्या आप जानते हैं कि चाणक्य जिस साम्राज्य को खड़ा करने में लगे थे, उसे सबसे ज्यादा फैलाने वाला सम्राट इतिहास में लगभग गुमनाम रह गया। ना वो अशोक है, ना चंद्रगुप्त। आज की कहानी है उस सम्राट जिसके बिना मौर्य साम्राज्य अधूरा था। सम्राट अशोक को हम महान कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को हम संस्थापक कहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच 30 साल का एक ऐसा शासनकाल है जिसने भारत को पहली बार वास्तविक अर्थों में एक महाशक्ति बनाया। वो शासक था सम्राट बिंदुसार, जिनके नाम ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा था एमिट्रोकेट्स, अर्थात शत्रुओं का संहार करने वाला। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था दुर्धरा, जिनकी मृत्यु से जुड़ी एक प्रसिद्ध किंवदंती है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके मंत्री चाणक्य उनके भोजन में जहर की थोड़ी मात्रा मिलाते थे। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ भोजन साझा किया और दुर्धरा ने वह जहरीला भोजन खा लिया, जिससे दुर्धरा मरणासन्न हो गई। उस वक्त प्रसव में 7 दिन बाकी थे। चाणक्य ने रानी को मरते देखा तो उन्होंने अजन्मे शिशु को बचाने के लिए रानी का पेट चीरकर शिशु को बाहर निकाला। इस प्रक्रिया के दौरान विष की एक बूंद शिशु के माथे को छू गई, जिससे उसका नाम बिंदुसार पड़ा। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार उसके शरीर पर जहर के कारण बिंदु यानी निशान पड़े थे, इसलिए यह नाम रखा गया। हालांकि जैन ग्रंथों में उनका नाम सिंहसेन भी मिलता है। लगभग 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य संन्यास लेकर श्रवणबेलगोला चले गए। उस समय मौर्य साम्राज्य फैला था उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और मध्य भारत तक। लेकिन ये साम्राज्य स्थिर नहीं था। असली चुनौती अब बिंदुसार के सामने थी। इतिहास बताता है बिंदुसार ने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग पूरे उपमहाद्वीप को मौर्य सत्ता में लाया था। उन्होंने विद्रोही राज्य को दबाया। मध्य भारत के गणराज्य से लेकर दक्कन की सीमाओं तक उनका नियंत्रण था। यह विस्तार बिना रक्तपात के एक कुशल सैन्य और प्रशासनिक नीति से हुआ। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त की व्यवस्था को और मजबूत किया। प्रांतों में राजकुमारों को राज्यपाल बनाया, कर प्रणाली और जासूसी तंत्र को मजबूत किया। कहा जाता है कि अशोक स्वयं उज्जैन के राज्यपाल थे। यहीं से उन्हें शासन का अनुभव मिला। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार बिंदुसार के संबंध थे सीरिया के राजा एंटियोक्स के साथ। मिस्र और यूनान से व्यापारिक संबंध थे। बिंदुसार के व्यक्तित्व को लेकर एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख इतिहास में पाया जाता है। बिंदुसार ने एक बार यूनानी राजा से अंजीर, अंगूर और दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। इससे पता चलता है कि वह केवल योद्धा नहीं, संस्कृति और ज्ञान में रुचि रखने वाले सम्राट थे। बिंदुसार के उत्तराधिकार को लेकर विवाद था। बिंदुसार के कई पुत्र थे। सबसे बड़े थे सुसीम और सबसे छोटे अशोक। कहा जाता है बिंदुसार सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक की प्रशासनिक क्षमता असाधारण थी। यहीं से शुरू होता है मौर्य इतिहास का सबसे बड़ा सत्ता संघर्ष। लगभग 273 ईसा पूर्व सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ। उनके बाद शुरू हुआ सत्ता संघर्ष। अंततः अशोक का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन याद रखिए, अगर बिंदुसार ना होते तो अशोक को एक स्थिर और विशाल साम्राज्य कभी नहीं मिलता। दोस्तों, सम्राट बिंदुसार नायक थे, लेकिन प्रचार नहीं मिला। निर्माता थे, लेकिन श्रेय नहीं मिला। इतिहास ने उन्हें 2 महान व्यक्तियों के बीच दबा दिया। दरअसल होता यूं कि कभी कभी सबसे जरूरी किरदार कहानी में सबसे कम बोले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिंदुसार की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या बिंदुसार को इतिहास में न्याय मिला? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।